Today we are going to discuss a very important lecture of class 12th physics, torque on an electric dipole in electric field. It is a topic of electrostatics. Let us see in figure कि दिस इज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ए पी, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई है और इसका डाइपोल मोमेंट होगा जिसकी डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। अब जाहिर सी बात है, आपको मालूम है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है तो उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स काम करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और कोई निगेटिव चार्ज होता है तो उस निगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स काम करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके ऊपर दो फोर्स काम करेगा, एक प्लस क्यू ई और एक माइनस क्यू ई। और कोई कहे कि भैया टोटल फोर्स कितना काम कर रहा है, तो टोटल फोर्स तो कुल मिलाकर के 0 काम कर रहा है, लेकिन ये दोनों फोर्स मिलाकर के एक टार्क बनाएंगे। आइए समझा जाए टार्क का क्या मतलब होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बुक है, इस वाले हाथ से बुक को हम आगे की तरफ ढकेले और इस वाले हाथ से बुक को मैं पीछे की तरफ ढकेलूँ तो ये बुक क्या होने लगती है प्यारे बच्चों, दिस बुक स्टार्ट्स टू रोटेट है। तो यानी फोर्स की वजह से अगर कोई बॉडी रोटेट करना शुरू कर दे तो हम लोग ये कहते हैं कि उस बॉडी के ऊपर क्या काम कर रहा है, एक टार्क काम कर रहा है। तो इस बॉडी के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक क्यू ई एक माइनस क्यू ई। नेट फोर्स तो 0 की वजह से है, लेकिन ये फोर्स और ये फोर्स दोनों फोर्स मिलकर के एक टार्क या मोमेंट ऑफ कपल बनाएंगे, जिसकी वजह से ये डाइपोल घूम करके किसकी डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा। अब इसका दो तरह का इक्विलिब्रियम होता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम एक और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है कि जब P और E के बीच का एंगल 0 डिग्री हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अभी आगे डिस्कस किया जाएगा। और जब P और E के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। यानी डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा हुआ है चलाएगा तो दो तरह का इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल एंड अनस्टेबल। तो हम लोगों ने ऐसे कह सकते हैं कि वेन एवर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ए टार्क इज एक्टिंग अपॉन इट विच इज गिवन बाई द फार्मूला टाउ इज इक्वल टू P साइन थीटा। और आपको मालूम है एक फार्मूला ऐसे कि ए बी साइन थीटा को आप लिखते हैं A क्रॉस B, और A क्रॉस B की डायरेक्शन आप निकालते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल से, आप A क्रॉस B की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो उसी तरह से P साइन थीटा टाउ की डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं। P के ऊपर ऐसे रखें, इधर की तरफ घुमा देती है डायरेक्शन हो जाएगी, या इधर से ऐसे घुमा देती है डायरेक्शन हो जाएगी। कुल मिला करके ये कहा जा सकता है कि जो टाउ वेक्टर की डायरेक्शन होती है उस प्लेन के परपेंडिकुलर किधर की तरफ होती है, ऊपर की तरफ होती है या नीचे की तरफ होती है। अगर P को पहले लेंगे और P से E की तरफ जाएंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग P से E की तरफ जा रहे हैं, P टू E P पे रखा, E की तरफ हम लोग अपने अंगूठे को उंगलियों को कर्ल कर रहे हैं, तो टाउ वेक्टर की डायरेक्शन डाउनवर्ड की तरफ होगी। तो टाउ इज इक्वल टू P साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू P साइन थीटा, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अब तो दिस टार्क रोटेट्स द डाइपोल टू ब्रिंग द पोजीशन थीटा इज इक्वल टू 0। इस टार्क की हमेशा कंडीशन क्या होती है कि ये डाइपोल को किस पोजीशन में लाने की कोशिश करता है, ये डाइपोल को ऐसे पोजीशन में लाने की कोशिश करता है कि जब थीटा की वैल्यू कितने डिग्री के बराबर हो। लेकिन अगर ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे एकदम खड़ा है, कितने डिग्री का एंगल बनाते हुए है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए है, तो आपको मालूम है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस डाइपोल पे लगने वाला टार्क मैक्सिमम तब होगा जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, और इस पे मिनिमम तब होगा जब ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चला आएगा, जब थीटा की वैल्यू 0 या 180 डिग्री होगी। जब थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री होगी तो साइन 0 या साइन 180 की वैल्यू जो है 0 के बराबर होती है। और किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो वो कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो थीटा इज मिनिमम व्हेन टाउ इज मिनिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आर 180 डिग्री। 0 डिग्री पर स्टेबल इक्विलिब्रियम और 180 डिग्री पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए इसका प्रूफ हम लोग कैसे देखेंगे कि सिंस दीज टू फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट
द नेट ट्रांसलेटरी फोर्स ऑन द डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। वी नो इट, अभी हमने बताया दोनों फोर्स के डायरेक्शन अपोजिट है, एक फोर्स पॉजिटिव है एक फोर्स निगेटिव है, मैग्नीट्यूड बराबर है, तो नेट फोर्स निकाल लेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों फोर्स जो है नेट फोर्स की वैल्यू ज़ीरो के बराबर होगी। लेकिन ये आगे की तरफ घुमा रहा है, ये इधर की तरफ घुमा रहा है, इसके इन्फ्लुएंस में ये डाइपोल घूम करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चला आएगा, तो ये डाइपोल एक टार्क बनाएगा। और टार्क के लिए फार्मूला आप जानते हैं, टार्क इज इक्वल टू क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। फोर्स हो गया QE और इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई AC। आई बच्चों देखिए इस फिगर से हम लोग आते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर साइन थीटा की वैल्यू निकाले तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस AC इज इक्वल टू AB साइन थीटा, और AB की वैल्यू कितने के बराबर है प्यारे बच्चों, 2L साइन थीटा। तो AC की वैल्यू हो जाएगी AC इज इक्वल टू 2L साइन थीटा, तो AC की जगह हम लोग लिख देंगे 2L साइन थीटा, और 2QLE साइन थीटा, और 2QLE को हम लोग P लिख सकते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके किसी डाइपोल के ऊपर लगने वाले टार्क की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट